मियां जावेद लतीफ़ साहब, ज़रा ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से जब पूछा गया कुछ अरसे कबल 2021 में नवंबर का महीना था थी, ज़रा ये सुन लीजिए और इसका जवाब भी मुझे दीजिएगा। वो इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। इन हाउस चेंज जिनकी मदद से होता है हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। आज आप ये दावा कर रहे हैं, आप शहबाज साहब मुलाकातें कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी ने इख्तियार दे दिया है, CEC ने कि फैसला एक आइनी तरीका है, तरीक़े एतमाद का अपनाया जाए। आप भी जब हम इनसे पूछते हैं कि अपने ज़ोर पे खड़े हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने ज़ोर पर इन्हें गिराने के लिए जा रहे हैं या किसी और पास से उम्मीद लीजिए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीब साहब, मैं आपसे तवक्को रखूँगा, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि बड़ा एक फ्यूचर है पाकिस्तानी कौम का, हालात का जो हैं। देखें, अवाम ने तो इन पे अदम एतमाद कर दिया बहुत पहले से। अब इनके इत्तेहादी जो हैं वो अदम एतमाद इन पर करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएँ, जो एक आइनी तरीका है किसी भी हुकूमत को हटाने का, वो अदम एतमाद ही है। ठीक है। अगर आपने जो अभी क्लिप सुनवाया जो कामली आगा साहब का, जब उन्होंने फरमाया कि रियासत जब तक हुकूमत वक्त के साथ है हम साथ हैं, ठीक है, यही हमारा इशू है। और यही आपने मरियम नवाज शरीफ का क्लिप सुनवा के बता दिया। हमारा इशू ये है कि अगर रियासती अदारे अगर आइनी तरीका जो अपोजिशन इख्तियार करती है उसमें रुकावट बनते हैं और उसमें बड़े एहतमाम से लाए जाते हैं किसी को, या किसी को बड़े एहतमाम से रोका जाता है, तो फिर आइनी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ आज कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि हमने नंबर पूरे कर लिए, सबसे रब्ता है, और ये जो मुलाकातें हैं उसके बाद शुरू हुई हैं। ये लॉन्ग मार्च से पहले आएगी अदम एतमाद की? मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ किसी वक्त भी आ सकती है। किसी वक्त से मुराद कोई 23 मार्च के बाद थोड़ी है। एक सवाल का जवाब दें, अभी मुलाकातें शहबाज साहब कर रहे हैं और जरदारी साहब भी कर रहे हैं, आपको कोई लगा कि किसी ने आपको ख़ास तौर पर किसी को भेजा या किसी को आने से रोका? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखें, मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर किसी ने भेजा, किसी ने रोका, अगर ये बातें होती तो ना हम हुकूमत गंवाते, ना हमारे इलेक्शन चोरी होते, ना हम सजाएं काटते। अगर इशारों पे ही काम करना होता नहीं, आप आज या किसी के भेजने पर ही ये काम करना होता। आज की बात करें। मैं आज की बात ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर जो बनाने वाले थे हुकूमत, जो रियासत का नाम कामली आगा साहब ने लिया या शेख रशीद साहब के बकौल के सर पर हाथ है, ये हाथ अपनी जगह चले जाएं और आइनी तरीके से जो अपोजिशन काम करना चाहती है अवामी ख्वाहिश पर भी कि इनसे जान छूट जाए, वो रास्ता इख्तियार करने दें। और अगर अक्सरियत के बावजूद, और ये भी मैं आपसे कहता जाऊँ, शायद हम अदम एतमाद से पहले नंबर भी पूरे शो कर दें शायद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको रियासत आपको रोकती भी नज़र आ रही हो? कि आपका तो ये सब ताम झाम जो भी मेल मुलाकातें हैं, मैं कहता हूँ ये ना हो अगर आपको पता हो कि यार हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब ये आपको वाज़े इशारे हैं कि आप जो आइनी तरीके से करना चाह रहे हैं वो आपको करने दिया जाएगा? देखें, जो DG ISPR हैं उनका स्टेटमेंट जो आया कि किसी कोई डील नहीं है, ना हमारे साथ कोई हमारा कोई ऐसा सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक। हम उस पर यकीन कर रहे हैं अभी तक। ठीक है। हम ये समझते हैं कि जब तक ये कोई उनका इशारा, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ नहीं जाती, उस वक्त तक मैं तो बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने वजाहत जो की है। मगर मैं आपको मनीब साहब एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अक्सरियत के बावजूद अदम एतमाद जो करना चाहती है अक्सरियत, उसको रोका गया, दबाव में लाया गया, तो फिर ये आइनी रास्ता जब बंद हो गया तो फिर रास्ता बचता है जो 4 साल आ रहे हैं जिस रास्ते से, वो है 23 मार्च का। ठीक है। जो मार्च है, हम नहीं समझते कि उस मार्च के फ़ायदे जो हैं रियासती इदारों को होंगे या जमहूरियत को होंगे। दुनिया में आप देख लें कि जहाँ कहीं ऐसे मार्च हुए हैं, रियासत कमज़ोर हुई है, रियासती इदारे कमज़ोर हुए हैं, जमहूरियत कमज़ोर हुई है, तो हम चाहते हैं कि आइनी रास्ता जो है वो बंद ना किया जाए।